वेलकम स्टूडेंट्स। अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में आज हम चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन यानी बल एवं गति इसका अध्ययन करेंगे और इसमें हम वेक्टर यानी सदिशों पर आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स पहले हिंदी में कराए जाएंगे, फिर इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में कराए जाएंगे। तो आइए न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले हिंदी में ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण 1। दो परस्पर लंबवत वेक्टर्स P तथा Q के परिमाण 5 और 7 हैं। तो दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड या परिमाण 5 और 7 हैं। तो एक नामित वेक्टर आरेख बनाकर P प्लस Q तथा P माइनस Q में प्रत्येक का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम वेक्टर आरेख बनाकर यानी वेक्टर डायग्राम बनाकर P प्लस Q और P माइनस Q ज्ञात करना है। तो इस तरह से सिंपली हम P प्लस Q और P माइनस Q करना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि वेक्टर लंबवत है इसलिए हम पहले P ड्रॉ करेंगे। P का मैग्नीट्यूड 5 है, तो हम 5 सेंटीमीटर P को ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसके लंबवत, हेड के लंबवत हम क्या करेंगे, वेक्टर Q ड्रॉ करेंगे। वो इसकी लेंथ चूंकि 7 है तो 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। और फिर जो टेल बचा P का और Q का हेड, इनको आपस में मिलाएंगे तो ये P प्लस Q हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट P प्लस Q आ गया। तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट। और फिर ये हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 74, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 8.6 आ गया। यही आर का मैग्नीट्यूड यानी इन जो P प्लस Q है इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण आ गया। दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, tan, ये एंगल ज्ञात करना है हमें। तो ये एंगल ज्ञात करने के लिए tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, 7/5। ये बेस हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया। तो 7/5 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 7/5, यही आंसर आ गया। और हम इसी तरह से P माइनस Q के लिए कर लेंगे। तो जो हमारी Q की दिशा है अपोजिट कर लेंगे इसको, तो माइनस Q हो गया। तो हमने अपोजिट करके फिर सॉल्व किया। तो इस तरह से ये हमारा P माइनस Q आ गया। और P माइनस Q का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड हम देख रहे हैं सेम ही आएगा, क्योंकि ये 5 है और ये 7 है। तो जो रिजल्टेंट आ गया P माइनस Q के लिए, इसका मैग्नीट्यूड हमारा कितना आएगा, R डैश इक्वल टू फिर से 8.6 आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है, वही चीज़ है। तो 8.6 फिर से आ गया। एंगल के लिए हम देखते हैं P के साथ क्या दिशा होगी इसकी। डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है इसका एरो इधर है, तो ये एंगल होगा, ये एंगल हमारा थीटा हो गया, मान लेते हैं थीटा डैश। तो tan थीटा डैश इक्वल टू परपेंडिकुलर 7 और ये 5, अगेन वही आया tan इनवर्स 7/5। तो P प्लस Q और P माइनस Q दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आए और डायरेक्शन भी हमारी P से सेम ही बना रहे हैं। तो ये P से सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी सेम आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक मनुष्य 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर, तो ये ईस्ट की ओर 2 किलोमीटर चला, तो हम 2 किलोमीटर ईस्ट की ओर बनाएंगे। ये हमारे डायरेक्शन कन्वेंशन है। तो नॉर्थ साउथ ऊपर की ओर हो गया, ऊपर नीचे, तो ईस्ट वेस्ट, इस तरह से हम डायरेक्शन बना लेंगे। नॉर्थ साउथ, पेपर का जो हेड होगा वो नॉर्थ हो गया और फिर टेल साउथ हो गया। इस तरह से नॉर्थ और साउथ के लेफ्ट साइड में हमारा ये ई हो गया और फिर इधर वेस्ट हो गया। तो लेफ्ट इधर है तो लेफ्ट में वेस्ट हो गया और यहाँ साउथ ईस्ट हो गया।
तो इस तरह से कन्वेंशन हम बना लेंगे। तो ईस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चला पहले, फिर पूरब से उत्तर की ओर 45 डिग्री, तो ईस्ट पर 45 डिग्री नॉर्थ ये घूम गया और फिर 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में ये तय करता है। फिर वह पश्चिम में 3 किलोमीटर चलता है। अब वेस्ट में 3 किलोमीटर पहुंच गया डी पर। वेक्टर आरेख खींचकर मूल स्थान से विस्थापन और उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो मूल स्थान से विस्थापन और दूरी कितनी तय किया ये निकालना है। चूँकि ये एंगल हमारा 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। अब हम देखते हैं कि मूल स्थान से डी कितनी दूरी और किस दिशा में है, कितने एंगल पर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये डायग्राम खींच लेंगे। अब हम वेक्टर से देखेंगे कि ये हमारा कितनी दूरी और कहाँ है। तो ये डायग्राम खींचकर हम देखेंगे इस डिस्टेंस को, चूँकि हमने इसको स्केल मानकर लगाया है, ये इसको 2 सेंटीमीटर खींचेंगे, इसको 4 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जब हम डायग्राम खींचेंगे, इसको 2 सेंटीमीटर खींचेंगे, ये 4 सेंटीमीटर एट 45 डिग्री, फिर ये 3 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, जितने सेंटीमीटर होगा तो हम उसको उतना किलोमीटर लिख देंगे। 3.4 सेंटीमीटर आया तो हम इसको 3.4 किलोमीटर लिख देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। और दूरी पूछ रहा है तो दूरी हमारी विस्थापन केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर निर्भर करता है, जबकि दूरी पूरे रास्ते पर निर्भर करती है। तो विस्थापन हमारा 3.4 किलोमीटर हो गया और दूरी कितनी हुई, पूरे रास्ते की लेंथ ऐड करेंगे 2, 4 और 3, तो इस तरह से पूरे 9 किलोमीटर इसकी दूरी हो गई मूल स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड यानी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से पूरब में गतिमान है। तो पूरब हमारा इस दिशा में होता है, तो 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। इस पर एक बल आरोपित किए जाने पर पिंड का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की दिशा में हो गया। अब ये किस दिशा में जाने लगा, पूरब से उत्तर दिशा में जाने लगा। पहले 10 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से पूरब में जा रहा था, अब ये उत्तर की ओर मुड़ गया। पिंड के वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो पिंड के वेग में कितना परिवर्तन है, इसको ज्ञात करने के लिए हम पहले इस वेक्टर v1 को ड्रा करेंगे। तो वेक्टर v1 को ड्रा किया और फिर v2 को ड्रा करेंगे। तो पिंड के वेग में परिवर्तन जो होगा वो v2 माइनस v1, ये v1 हो गया और ये हमारा v2 हो गया। तो v2 माइनस v1 ड्रा करना है, ये माइनस v1 लिखा है, ये माइनस v1 नहीं होना चाहिए, प्लस v1। तो इस तरह से ये हमारा v1 हो गया 10 मीटर पर सेकंड पूर्व में, और v2 10 मीटर पर सेकंड कहाँ है, उत्तर की ओर। और जो हमारा वेग में परिवर्तन होगा v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 ड्रा करेंगे हम। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले v2 ड्रा करेंगे। तो v2 हमने यहाँ से o से ड्रा कर लिया a तक, फिर इसके बाद माइनस v1 इसकी डायरेक्शन उल्टी कर देंगे, एरो इधर कर देंगे। तो यहाँ पर a पर हमने माइनस v1 ड्रा कर लिया। अब हमें वेग में परिवर्तन डेल्टा v आसानी से मिल जाएगा, v2 माइनस v1। ये यहाँ से o से स्टार्ट करेंगे, b पर मिलाएंगे, तो ये वेग में परिवर्तन आ गया। और वेग में परिवर्तन हम गणना कर सकते हैं, चूँकि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो हम सीधे गणना कर सकते हैं। अगर 90 डिग्री नहीं होता तो जो भी एंगल है हम रिजल्टेंट वेक्टर जो फार्मूला है r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, इस फार्मूले से निकालते जहाँ ये थीटा एंगल है। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हम थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, तो ये टर्म हमारा 0 हो गया। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर जब करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारा 10√2 मीटर पर सेकंड वेग में परिवर्तन आ गया, चेंज इन वेलोसिटी। और इसको सॉल्व करेंगे 14.14 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु
पर 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के दो बल परस्पर 90 डिग्री के कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं। तो दो बल एक ही बिंदु पर लगे हैं, लंबवत लगे हैं, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे हुए हैं। वेक्टर आरेख खींचकर परिणामी यानी जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, परिणामी का परिमाण। तो मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे दो वेक्टर हो गए, दो फोर्स लंबवत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के जो फोर्स हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं, तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज नहीं बन पाएगा। हम एक आयत बनाएंगे, तो हम रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल की जो डायगोनल है ये वाला, दोनों डायगोनल इक्वल ही होंगे, तो ये वाली डायगोनल यही हमारा इन दोनों बलों का परिणामी यानी इन दोनों का रिजल्टेंट देगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ 6 न्यूटन और यहाँ 8 न्यूटन, यहाँ 6 न्यूटन, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे ओसी हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो ये 100 का स्क्वायर रूट यानी 10। तो ये हमारा 10 न्यूटन का रिजल्टेंट आ गया। और फिर इसकी दिशा ज्ञात करनी है, डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए हम यहाँ 6 न्यूटन वाले के साथ ज्ञात करना चाहते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू 8 न्यूटन यहाँ है, तो 8/6 यानी इसको सॉल्व करेंगे 4/3 यानी 1.33। तो इस तरह से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1.33, और यही आंसर हमारा थीटा आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। 10 न्यूटन परिमाण का बल क्षैतिज दिशा से 30 डिग्री कोण पर कार्य करता है। तो 10 न्यूटन का फोर्स हमारा 30 डिग्री पर कार्य कर रहा है क्षैतिज से। तो बल के ऊर्ध्व घटकों और क्षैतिज घटकों के मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से इस फोर्स को रिजॉल्व कर देना है, यानी इसका वियोजन कर देना है। फोर्स का रिजोल्यूशन यानी वियोजन कैसे करेंगे, इस फोर्स को हम ड्रॉ कर लेंगे 30 डिग्री पर, और एक्स एक्सिस पर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये लेंथ मेजर कर लेंगे। ये रिजोल्यूशन इस फोर्स का 8.7 आ जाएगा। इसी तरह से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो जो लेंथ आएगी ये 5 न्यूटन का आ गया। तो इस तरह से ये हमारी दोनों रिजॉल्व हो गए 8.7 5 न्यूटन। अगर हम कैलकुलेशन द्वारा करेंगे तो ए एक्स क्या होता है, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ए कॉस 30 यानी ए कितना है 10 और कॉस 30 √3/2। इस तरह से 5√3 न्यूटन आएगा इसका आंसर, यानी ये 8.7 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, ए वाई निकालना है। तो ए वाई क्या हो गया इस डायरेक्शन में, ए साइन 30 डिग्री, ए साइन 30 डिग्री यानी 10 साइन 30 हाफ होता है, यानी 5 न्यूटन का फोर्स हमारा ए वाई हो गया, जो कि यहाँ निकाला गया है। तो इस तरह से हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें हम सीधे सीधे फार्मूले रख कर निकाल लेंगे। वेक्टर आरेख खींचने की ज़रूरत नहीं है। वेक्टर आरेख से जो लगाने का मेथड है वो हमें स्केल वगैरह लेके बैठना पड़ेगा, तभी ये लग पाएगा, जबकि कैलकुलेशन द्वारा हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक वेक्टर P मैग्नीट्यूड इसका 2 है, यानी P का परिमाण 2 है। वेक्टर Q का परिमाण 3 है। दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत हैं। तो वेक्टर आरेख बनाकर 2P + Q का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हमें P का मैग्नीट्यूड जस्ट डबल कर देना है, 2 था तो मैग्नीट्यूड 4 हो गया। 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे और फिर इसके लंबवत हम वेक्टर Q बना लेंगे 3 सेंटीमीटर का, और फिर ये हम मैग्नीट्यूड इसका निकाल पाएंगे। ये पूरी लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। वेक्टर आरेख द्वारा हम इस लेंथ को जब कैलकुलेट करेंगे तो जितनी भी लेंथ आएगी हम उतना ही यूनिट इस जो रिजल्टेंट आएगा 2P + Q का उसको लिख लेंगे। तो हम देखते हैं 2P कितना हो गया 4 और ये 3 है। तो जो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है, इसमें ये
कर्ण कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, तो ये रिजल्टेंट जो आएगा ये 5 आ गया, 5 यूनिट। ये हमने कैलकुलेशन द्वारा कर लिया। जबकि हमें वेक्टर आरेख द्वारा बनाना है, तो ये वेक्टर खींच के हम ये जो लेंथ आएगी उतनी यूनिट हम मेजर करके लिख देंगे। 5 सेंटीमीटर ही आएगी तो हम 5 यूनिट लिख देंगे। यहाँ 6 गलत दिखा गया है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और एंगल दिशा भी देख लेंगे। दिशा के लिए हम दिशा tan थीटा इक्वल टू 3/4, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री से कम आएगा, क्योंकि tan 45 1 होता है। तो ये एंगल लगभग 37 यहाँ निकाला गया है, तो 37 ही आएगा, 57 नहीं आएगा, 37 डिग्री के आसपास आएगा। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें tan इनवर्स 3/4 लिख देंगे, और इसके आगे हम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैल्यूज़ दी रहेंगी तो हम इसको करेंगे, और नहीं तो वैल्यूज़ नहीं दी हैं तो हम इसको tan इनवर्स 3/4 पर ही रुक जाएंगे, क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य पूरब की ओर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरब की ओर चल रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, इधर चल रहा है। और वर्षा 4 किलोमीटर पर आवर के वेग से ऊर्ध्वाधर, यानी जो रेन हो रही है वो 4 किमी पर आवर की स्पीड से कहाँ हो रही है, वर्टिकल, नीचे। तो इस तरह से वर्षा का मनुष्य के वेग के सापेक्ष दिशा, वेग तथा दिशा दोनों ज्ञात करनी, वेलोसिटी भी ज्ञात करनी है वर्षा का मनुष्य के सापेक्ष, और दिशा भी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम वेक्टर डायग्राम खींचेंगे और जो रिजल्टेंट आएगा वो निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ हमें वर्षा का मनुष्य के सापेक्ष वेग ज्ञात करना है। तो मनुष्य का वेग 3 किमी पर आवर हो गया ईस्ट डायरेक्शन में, और वर्षा का वेग चूँकि ऊर्ध्वाधर है तो वर्षा हमारी 4 किमी पर आवर की स्पीड से नीचे की ओर, यानी ये वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पर इस मनुष्य के वेग के रिस्पेक्ट में हमारा वर्षा का वेग और दिशा क्या होगा। तो मनुष्य 3 किलोमीटर में यहाँ पहुँच गया, और वर्षा कितना पहुँचेगी, ये डायरेक्शन होगी हमारी। तो ये डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3, 4। तो ये जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये कितना हो गया हमारा 525 हो गया। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 5 किमी पर आवर। ये हमारा जो वर्षा का वेग है मनुष्य के रिस्पेक्ट में ये आया 5 किमी पर आवर। डायरेक्शन भी ज्ञात कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू, ये एंगल थीटा है, यहाँ से थीटा इक्वल टू ये बेस हो गया, ये लंब हो गया, तो ये 4/3 हो गया। तो ये tan थीटा यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो इस तरह से ये tan इनवर्स 4/3 ये आता है लगभग हमारा 45 डिग्री से अधिक आएगा। और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से है तो ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन से हम निकालने के लिए इसको 90 से माइनस करेंगे। तो 90 माइनस थीटा ही एक्चुअल हमारा वर्टिकल डायरेक्शन से वर्षा की क्या डायरेक्शन है ये बताएगा। अगर हम मनुष्य के वेग के रिस्पेक्ट में चलेंगे तो ये tan इनवर्स 4/3 होगा, और अगर ऊर्ध्वाधर से चलेंगे इस डायरेक्शन से तो इस डायरेक्शन से ये वाला एंगल होगा हमारा। तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा कर देंगे तो आ जाएगा, और ये एंगल निकाला गया है 37 डिग्री इन वेस्ट। तो 37 डिग्री इन वेस्ट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। मनुष्य के सापेक्ष वेग व दिशा ज्ञात करनी है। तो मनुष्य के सापेक्ष वेग 5 किलोमीटर पर आवर और दिशा 37 डिग्री है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाव 4 किलोमीटर पर आवर यानी 4 किमी पर आवर के वेग से नदी के धारा के लंबवत चलाई जा रही है। तो नदी जिस दिशा में चल रही है उसके लंबवत नाव चल रही है। तो नाव नदी को पार कर रही है, इसका सेंस है।
नदी का जल का वेग 6 किमी/आवर है, तो नदी 6 किलोमीटर/आवर के वेग से चल रही है। नाव का परिणामी वेग वेक्टर आरेख खींचकर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 6 किलोमीटर/आवर की स्पीड से नदी चल रही है, नदी में पानी चल रहा है, और 4 किलोमीटर/आवर की स्पीड से नाव ट्रैवल कर रही है इसको पार करने के लिए। तो क्या होगा, ये हमारा नाव का वेग हो गया और ये नदी का वेग हो गया, नदी के वाटर का। तो इस तरह से नाव ये रास्ता ना अपना के, क्योंकि बहाव इस दिशा में है इसलिए ये AC का रास्ता अपनाएगी। तो ये AC का रास्ता, AC कितना होगा हमारा 4 और 6। तो इस तरह से R स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 16 प्लस 64 का स्क्वायर रूट, और ये आ गया 80 का स्क्वायर रूट, और जब इसको सॉल्व करेंगे 7.2 आ गया किलोमीटर/आवर। तो ये हमारे जो नाव है इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। तो नाव 7.2 किलोमीटर/आवर से इस डायरेक्शन में गति कर रही है, और इसका जो हमारा एंगल आएगा किस डायरेक्शन में गति कर रही है ये भी निकाला जा सकता है। तो tan थीटा इक्वल टू, ये हमारा लंब होगा, ये आधार होगा 4/6। तो मतलब tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/6। तो इस तरह से ये हमारा आ गया एंगल tan इनवर्स 4/6। ये 34 डिग्री आता है। क्योंकि एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन करना होगा, tan इनवर्स 4/6 की वैल्यू नहीं दी जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसको एज सच लिख देंगे। इतने एंगल से हमारा ये जो रिजल्टेंट है नाव का वेग ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड 20 न्यूटन का बल लगाया गया, यानी एक बॉडी है जिस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। बल की दिशा से 30 डिग्री का झुकाव बनाते हुए 3 मीटर तक विस्थापित हो जाता है। तो एक पिंड है जिस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, और इससे 30 डिग्री पर ये 3 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई। तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। बल द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू F.D। तो F.D कर देंगे, और F.D क्या हो गया, FD cos थीटा F20 D3 और cos थीटा cos 30 हो गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वर्क की वैल्यू आ गई हमारी 51.96 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर A यहाँ दिया गया AXI प्लस AYJ प्लस AJZK, और वेक्टर B BXI BYJ BZK के स्केलर गुणन का मान ज्ञात कीजिए। तो स्केलर गुणन हम डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर लेंगे, तो दोनों में ब्रैकेट लगा देंगे। डॉट प्रोडक्ट के लेक्चर में बताया गया, डॉट प्रोडक्ट में केवल 3 प्रोडक्ट सर्वाइव करते हैं, आई का आई के साथ, जे के जे के साथ, के का के साथ, बाकी सब 0 हो जाते हैं। तो आई जे, आई के आई ये सारे प्रोडक्ट 0 हो जाते हैं। केवल सेम वेक्टर से ही प्रोडक्ट हमारा सर्वाइव करता है। तो ये AX इंटू BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ आ गया, यही आंसर है। और इसमें हम रीजन लिखेंगे I.I इक्वल टू J.J इक्वल टू K.K इक्वल टू 1, और फिर I.J इक्वल टू J.K इक्वल टू K.I ये 0 होगा। इस तरह से हम बाकी 6 प्रोडक्ट 0 कर देंगे, केवल 3 प्रोडक्ट नॉन 0 रहेंगे। इस कारण से केवल 3 टर्म आएंगे, बाकी टर्म नहीं आएंगे। सिद्ध कीजिए, एक वेक्टर A 4i माइनस जे प्लस 4k, वेक्टर B 2i माइनस 2j प्लस 2k परस्पर लंबवत हैं। परस्पर लंबवत हैं, हम स्केलर प्रोडक्ट से निकालेंगे। इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर गुणन 0 होना चाहिए। तो देखते हैं 0 होता है कि नहीं है। तो इसके लिए हम A.B निकालेंगे। A.B कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर A लिखा, वेक्टर B लिखा, और फिर हम सीधे सीधे यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ पर 2 आ गया -2, और
के का के साथ करेंगे तो ये 2 आ गया। तो क्वेश्चन में ही कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। दोनों वेक्टर ये लंबवत नहीं होंगे क्योंकि इनका स्केलर प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। ये आई से आई से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 आ गया, यहाँ प्लस हो गया 2 और यहाँ भी 4 आ गया, ये 16 हो गया। वेक्टर जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है इस कारण से ये परपेंडिकुलर सिद्ध नहीं हो पाए। तो इसमें हम तो एक्चुअल क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था, 4i इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ गया और फिर यहाँ से j डॉट जे तो ये -2 हो गया, k डॉट के तो -2 यहाँ से आ गया। तो इस तरह से 4 -2 और ये 0 हो गया। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें ये 0 आ जाएगा, तो परस्पर लंबवत हैं, ये हम प्रूव कर पाएंगे। P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वेक्टर A और B परस्पर लंबवत हों। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट अननोन है P जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसके लिए P और Q परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है यानी स्केलर प्रोडक्ट वो 0 होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 2 × 2 4 हो गया और 2 × 1 यहाँ पर -2 हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, ये -j है, तो इस तरह से -2 हो गया और यहाँ पर p तो प्लस p आ गया। इस तरह से 2 + p को हम 0 कर देंगे तो p की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरह से स्केलर प्रोडक्ट हम a डॉट b 0 करेंगे और p की वैल्यू निकाल लेंगे, p की वैल्यू -2 हो गया। यही आंसर है, p की वैल्यू -2 होने पर ही जो दो वेक्टर हैं a b ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर यानी लंबवत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वेक्टर p q r इस प्रकार हैं कि r = p + q। तो p q r 3 वेक्टर हैं जिसमें से r p + q का रिजल्टेंट है यानी परिणामी है और इनके मैग्नीट्यूड क्या क्या है, p का 3 है, q का 4 है और r का 5 है। तो वेक्टर p और r के बीच में कोण बताइए। तो वेक्टर p और r के बीच में एंगल बताना है। तो एंगल के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि वेक्टर p और r के बीच का एंगल निकालना है तो हम r = p + q, q की वैल्यू निकालेंगे, q = r - p और फिर इसका हम इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, q डॉट q r - p डॉट r - p। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये r डॉट r माइनस r डॉट p माइनस p डॉट r प्लस p डॉट p और इसको सॉल्व करेंगे तो ये q² = r² माइनस 2 r डॉट p प्लस p²। अब हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये हम इसलिए कर पाए 2r डॉट p क्योंकि हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है, तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए ये लिख पाए दोनों चीज़ें इक्वल हैं, r डॉट p चाहे p डॉट r। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से लिखेंगे, q² = r² प्लस p² माइनस 2rp cos थीटा, क्योंकि r डॉट p = rp cos थीटा। तो हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा = r² प्लस p² माइनस q² अपान 2rp। अब हम p q r तीनों की वैल्यू रखेंगे, p3 q 4 और r 5 और फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी cos इनवर्स 0.6 या थीटा = 53 डिग्री। नेक्स्ट, ए बी दो वेक्टर हैं, ए तथा ए के संबंध में निष्कर्ष निकालें। ए तथा बी के संबंध में निष्कर्ष निकालें। यदि a + b = c तथा a² + b² = c², ये कंडीशन दी है, तो हम निष्कर्ष निकालते हैं a और b क्या हैं। तो हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे पहले, तो देखेंगे इस रिलेशन से कंपेयर करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये a डॉट b = a + b डॉट a + b = c डॉट c। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये a² + 2ab प्लस 2a डॉट b प्लस b² = c²। और हम जानते हैं यहाँ पर a² + b² = c² दिया है, तो ये जो 2ab है, 2a डॉट b इसको 0 होना पड़ेगा। 2a डॉट b को 0 करने के लिए हम तभी होगा जब a और b आपस में परपेंडिकुलर यानी लंबवत हैं। तो इस तरह से a डॉट b जब
यानी ए और बी लंबवत हैं तो ये दोनों ट्रू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये रिलेशन तभी ट्रू होगा जब ए डॉट बी यानी ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ए और बी के बीच में हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं पहले केस में। दूसरा केस क्या है, ए वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू सी और मैग्नीट्यूड ए प्लस बी इक्वल टू सी। इस तरह से हम फिर से इसको डॉट प्रोडक्ट लेकर सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू सी डॉट सी, और इसको सॉल्व करने पर कंक्लूड करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। और फिर हमें मालूम है क्या दिया गया है, ए प्लस बी इक्वल टू सी है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम कंपेरिजन करेंगे दोनों में कंपेरिजन करने के बाद हमें ये पता चला 2a डॉट बी इक्वल टू 2ab, तो 2 से 2 कट गया, a डॉट बी इक्वल टू ab, ये a डॉट बी की वैल्यू ab कॉस थीटा लिखेंगे और यहाँ ab है तो कट जाएंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ गया, यानी कॉस थीटा 1 यानी थीटा हमारा 0 डिग्री आ गया। तो यानी a और b एक दूसरे के समांतर हैं, तभी इनके मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट सम c के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वेक्टरों का योग और अंतर परस्पर लंबवत है। तो दो वेक्टर a और b हैं जिनका योग a प्लस बी और a माइनस बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो दोनों वेक्टर के परिमाण आपस में बराबर हैं, ये सिद्ध कीजिए। तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड a और b के इक्वल हैं, ये सिद्ध करना है। तो चूंकि ये परपेंडिकुलर हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे। तो स्केलर गुणन हमने 0 कर दिया। स्केलर गुणन 0 करने पर a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b, ये करेंगे। और जब हमने सॉल्व किया तो चूंकि ये मिडिल टर्म दोनों कट जाएंगे, a डॉट b डॉट a ये कट गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, यानी a मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b। इस तरह से दोनों वेक्टरों के परिमाण आपस में बराबर हैं, ये सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वेक्टरों का योग व अंतर के परिमाण समान हैं। तो यानी दो वेक्टर को योग और जो अंतर है उनके मैग्नीट्यूड सेम है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड समान है। तो सिद्ध कीजिए कि a और b दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो a और b को परपेंडिकुलर सिद्ध करना है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम लेके चलेंगे, मैग्नीट्यूड पार्ट हम सेम लेके चलेंगे, ब्रैकेट नहीं लगेगा, मैग्नीट्यूड। अब इसका स्क्वायर करेंगे यानी डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ लेंगे। तो हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, स्क्वायर करने पर हमें डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा। तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, और यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इससे हमें ए और बी के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर सभी टर्म पॉजिटिव हैं, यहाँ पर दो टर्म निगेटिव हैं, बाकी दो पॉजिटिव हैं। तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो कट गए, तो ए डॉट ए इससे कट जाएगा, बी डॉट बी इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर 2a डॉट बी हुआ और यहाँ माइनस 2a डॉट बी, तो ये लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2a डॉट बी, और इसको भी जब माइनस है इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 0। तो हम ये सॉल्व करेंगे, a डॉट बी इक्वल टू 0, ये 4 हो गया, ऐड करने पर 4 को हम इधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा। तो a डॉट बी इक्वल टू 0, यानी ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इससे यहाँ सिद्ध हो गया कि दो वेक्टर a और b एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इनका चूंकि डॉट प्रोडक्ट 0 है इसलिए ये एक दूसरे के लंबवत हैं या परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a b c यानी वेक्टर a b और c तीनों शून्य वेक्टर नहीं है, तो यानी इनके मैग्नीट्यूड हैं, और a डॉट बी इक्वल टू 0 b डॉट c इक्वल टू 0 ये दिया गया है। तो a डॉट c का मान ज्ञात कीजिए।
तो ए डॉट सी का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है ए डॉट बी 0 है, तो यानी ए और बी दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। दूसरी कंडीशन दी गई है बी डॉट सी इक्वल टू 0, यानी बी और सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो दो वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, बी और सी भी परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह से दो सिचुएशन एराइज हो गई, या तो ए और सी समांतर हैं एक दूसरे के, यानी ए और बी लंबवत हैं, ये देख लेते हैं, ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ए और सी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो बी और सी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए और सी एक दूसरे के समांतर हो सकते हैं, या दूसरी सिचुएशन कि यहाँ जो हमारा सी है ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, बी और सी आपस में परपेंडिकुलर हो गए और ए और बी भी परपेंडिकुलर हो गए, ए और बी परपेंडिकुलर हैं, बी और सी परपेंडिकुलर हैं, तो इस तरह से ए और सी भी परपेंडिकुलर हो गए। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए। दोनों सिचुएशन पॉसिबल हैं। यहाँ पर ए डॉट सी, यहाँ पर हमारा ए सी भी हो सकता है और ए डॉट सी भी 0 भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला ए डॉट सी क्या होगा, ए और सी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के, और यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे ए डॉट सी 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी यानी वेक्टर का ए और बी वेक्टरों का सम सी के बराबर है, तो बी और सी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो बी और सी के बीच का कोण, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। तो हमें मालूम है बी और सी के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, बी डॉट सी और फिर थीटा निकालेंगे। इस तरह से ए की वैल्यू निकालेंगे, ए इक्वल टू सी माइनस बी, यहाँ से ए की वैल्यू सी माइनस बी हो गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, उसी से ए डॉट ए इक्वल टू सी डॉट सी माइनस बी डॉट सी माइनस बी। इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस बी स्क्वायर। तो बी डॉट सी जो है, इसी से हमें बी और सी के बीच का कोण ज्ञात होगा। तो हम क्या करेंगे, बी डॉट सी को बी सी कॉस थीटा लिखेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से इस फार्मूले में ज्ञात कर लेंगे। थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc, यानी कॉस इनवर्स इसका ले लेंगे। तो कॉस इनवर्स सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc, और ये थीटा की वैल्यू मिल गई। इस तरह से ये थीटा सॉल्व हो गया। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स P एंड Q आर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। ड्रॉ एंड फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ P प्लस Q एंड P माइनस Q। यानी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं P एंड Q, मैग्नीट्यूड 5 एंड 7 है इनके। P प्लस Q एंड P माइनस Q ड्रॉ करने हैं, इनके डायरेक्शंस भी और मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम ड्रॉ करेंगे वेक्टर P 5 सेंटीमीटर, वेक्टर Q 7 सेंटीमीटर। सिंस वेक्टर P and Q are perpendicular, then angle here 90 degree and we get resultant R equal to P plus Q. Resultant R can be determined from Pythagoras theorem, square root of 5 plus 7 square. On solving this we get 25 plus 49 square root. This is 4 7 square root of 74. This is 8.6. This is magnitude of resultant of P plus Q. तो P plus Q का जो मैग्नीट्यूड है वो 8.6 आ गया। एंड डायरेक्शन कैन बी फाउंड फ्रॉम हियर थीटा। दस tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस 7/5, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 7/5। P माइनस Q, P माइनस Q डिटर्मिन करने के लिए Q को माइनस करेंगे, यानी Q का साइन हम अपोजिट करेंगे। Q इस डायरेक्शन में हो गया P माइनस Q, और ये हमारा रिजल्टेंट आ गया R डैश इक्वल टू P माइनस Q।
Resultant r dash can be determined by Pythagoras theorem 5 square plus 7 square root, and this is square root 74 or 8.6. Again, resultant of p minus q, magnitude of p minus q is 8.6. Theta is the actually a, and this is p, this is minus q, and p minus q has this direction, and we get this angle theta. Tan theta is equal to 7/5. Theta is equal to tan inverse 7/5. Thus, these have same direction from P and same magnitude from P. And the direction, अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये हमारा P से ऊपर की ओर है और ये P से नीचे की ओर है, तो ये माइनस थीटा हो जाएगा और फिर ये हमारी वैल्यू माइनस में आएगी। तो इस तरह से ये 360 माइनस एंगल आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन वॉक्स 2 किलोमीटर इन ईस्ट। दिस इज आवर डायरेक्शन कन्वेंशन। नॉर्थ is up of the paper and south is bottom of the paper, then east is right side and west is left side of this paper. Now 2 kilometer in east direction, we draw 2 kilometer in east direction and add 45 degree in north. 45 degree in north, this is north, actually this is north. 45 degree north and walk for 4 kilometer. We draw 4 kilometer and again he walk 3 kilometer in west direction. This is west direction, 3 kilometer. With the help of vector diagram, find the displacement and distance traveled by the person from starting point. तो इस तरह से हम यहाँ पहले वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। 2 किलोमीटर इन ईस्ट, तो 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 45 डिग्री, इससे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे। 45 डिग्री इन नॉर्थ, 4 किलोमीटर ड्रॉ करेंगे, तो यानी 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिए। फिर हम देख रहे हैं वो यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन ये हो गई 3 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। अब हम यहाँ से स्केल रख कर ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और जितनी भी सेंटीमीटर आएगी उतने किलोमीटर हम 3.4 किलोमीटर यहाँ पर सीधे सीधे लेंथ, ये डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। इनिशियल ए है, फाइनल पॉइंट ये है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की, ये हमारी 3.4 किलोमीटर है। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हम इस रास्ते से ABCD से जाएंगे। A 2 किलोमीटर, 4 3, ये 9 किलोमीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी मूविंग विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ए बॉडी इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू नॉर्थ डायरेक्शन with 10 kilometer per second. Its velocity changes to 10 kilometer north, 10 kilometer per second after applying an external force. Calculate the change in velocity. Calculate the change in velocity. We have to find change in velocity. Find करने के लिए हम 10 kilometer in east, this is V1, 10 meter per second, and this is 10 meter per second in north direction, this is V2. Change in velocity is V2 minus V1. Thus we draw V2 minus V1. Minus V1 will be in opposite direction, in this direction, then V2, draw V2, and this is minus V1. So we get in this direction delta V, which is V2 minus V1. This is 10 meter per second, this is 10 meter per second. The resultant will be
डेल्टा वी मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दिस इज 200 स्क्वायर रूट एंड दिस इज 10√2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल पाए 10√2 मीटर पर सेकेंड। एंड इस डायरेक्शन विल बी 45 डिग्री फ्रॉम V2. This is north direction and this is west direction. This is north 45 degree northwest. This is direction is 45 degree northwest. Now next question, two perpendicular forces 6 and 8 newtons are being acted on same point. Calculate magnitude of resultant with the help of vector diagram. तो वेक्टर डायग्राम की सहायता से हम ये जो फोर्सेस हैं 8 एंड 6 न्यूटन के, इनके रिजल्टेंट फाइंड करने हैं। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम, चूँकि दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से एक्ट कर रहे हैं 6 न्यूटन 8 न्यूटन, तो रिजल्टेंट के लिए हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा। 6 और 8 न्यूटन से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इस रेक्टेंगल का जो ये डायगोनल है ये रिप्रेजेंट करेगा इनके रिजल्टेंट को। तो इस रिजल्टेंट को हम क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगल को ड्रा करने के लिए हमारे पास ये है 6 न्यूटन और ये 8 न्यूटन। तो हम आर्क लेंगे 6 न्यूटन का, यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे और 8 न्यूटन का आर्क लेंगे, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे और ये जो क्रॉस पॉइंट मिला इसको हम मैच कर देंगे। तो इस तरह से ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब इसका डायगोनल OC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इस तरह से ये 100 आ गया और ये 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा रिजल्टेंट। ये डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन होगा 6 न्यूटन के रेस्पेक्ट में। अगर ये थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पर 8 न्यूटन है 8/6, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 8/6 यानी 4/3। तो इस तरह से ये डायरेक्शन फाइंड हो गई। फोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड मेक्स 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कैलकुलेट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो ये हमारा फोर्स है, फोर्स 30 डिग्री एंगल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं। दो मेथड हैं, पहला ग्राफिकल मेथड से हम कर सकते हैं। तो ग्राफ में ये हम 10 सेंटीमीटर लॉन्ग बना देंगे ये फोर्स यहाँ से। फिर इसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर और ये लेंथ मेजर करेंगे। ये लेंथ 8.7 सेंटीमीटर आएगी। तो 8.7 न्यूटन का ये फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया, यानी 36 घटक आ गया। और फिर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी पॉइंट से। तो ये हमारा जो लेंथ आएगी ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा 5 न्यूटन का। और हम इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें न्यूमेरिकली, ए एक्स कितना होगा, ए कॉस थीटा, ए कितना है 10 कॉस 30, कॉस 30 क्या है √3/2। तो ये √3/2 हो गया। तो इसका मतलब 5√3 न्यूटन जो कि 8.7 आएगा। इसी तरह से ए वाई, ये कंपोनेंट कितना आएगा, ए साइन थीटा यानी 10 साइन 30, एंगल 30 डिग्री है, 10 साइन 30 हाफ। तो इस तरह से 5 न्यूटन का फोर्स हमारा ये 36 घटक वर्टिकल कंपोनेंट आ गया ए वाई। तो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको, चाहे हम डायग्राम से सॉल्व करें, चाहे इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इज पी इज 2 यूनिट एंड सेकेंड वेक्टर क्यू 3 यूनिट। बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ड्रॉ वेक्टर डायग्राम एंड कैलकुलेट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2p + q एंड आल्सो इंडिकेट इट्स डायरेक्शन। यहाँ पर हमें 2p + q ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और इसकी डायरेक्शन। p 2 यूनिट है तो हम इसको 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे। 2 सेंटीमीटर यानी 2 गुना हमें करना है, 2p करना है ना, तो इसलिए हम
4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, 2 इंटू 2 यानी 4 सेंटीमीटर, और क्यू 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, और फिर ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। ये जो रिजल्टेंट आएगा ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, चूँकि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स थे तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री था, इसको भी हम शो करेंगे। और फिर ये जो आर है ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5, और 5 यूनिट लिख देंगे इसको आंसर। और डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू लंब परपेंडिकुलर 3, और ये जो हमारा बेस है ये 4 हो गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। दिस इज द आंसर। tan इनवर्स 3/4 इज लेसर एंगल दैन 45, देन एक्चुअल वैल्यू इज 37 डिग्री। वी राइट 37 डिग्री। अगर क्वेश्चन में tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, 37 डिग्री अपने मन से नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर 3 किमी पर आवर एंड रेन वाटर इज फॉलिंग डाउन वर्टिकली विथ वेलोसिटी 4 किमी पर आवर, फाइंड द वेरीफाई एंड डायरेक्शन ऑफ रेनिंग water with respect to man, find the magnitude and direction of raining water with respect to man। तो इस तरह से man 3 किमी पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, रेन 4 किमी पर आवर इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। वी ड्रॉ थ्री किमी पर आवर, दिस इज रेन 4 kilometer per hour, and the resultant velocity we can get from this vector. This is resultant r equal to square root of 3 square plus 4 square. This is square root of 25. This is 5 kilometer per hour, and the angle can be calculated by tan theta equal to, this is theta angle 4/3, theta equal to tan inverse 4/3, which is the angle from horizontal direction. We can calculate angle from vertical direction. This is 90 minus theta, then 90 minus theta will give angle from horizontal vertical direction of rain. Next question, a boat sailed perpendicular to current of a river with velocity 4 km per hour. If velocity of current of river is 6 km per hour, then calculate resultant velocity of boat with the help of vector diagram. This is velocity of boat 4 km per hour in this direction perpendicular to flow of river. रिवर के फ्लो 6 किमी पर आवर के परपेंडिकुलर हमारे नाव की वेग वेलोसिटी है 4 किमी पर आवर। अब हम क्या करेंगे, इनका रिजल्टेंट निकालना है। 4 किमी पर आवर वेलोसिटी v और u 6 किमी पर आवर। दिस AC इज रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ आवर बोट। r कैन बी कैलकुलेटेड स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। This is 16 plus 36, and we get square root of 52, which is 7.2 kilometer per hour. And theta, if we calculate this angle theta, tan theta equal to 4/6. This is theta inverse, theta equal to tan inverse 2/3. This is the angle which we have to calculate. Next question, when force 20 Newton is applied on body, then its displacement is 3 meter at angle 30 degree with respect to direction of force. Calculate work done by this force. Work done, W equal to F dot D. This is F and this is direction of D,
and this is angle 30. D is 3 meter, F is 20 Newton. Then W is equal to FD, F dot D, FD cos theta, F 20, D 3 cos theta cos 30 degree, and we put the value of cos 30 3 by 2 root 3 by 2 60 into root 3 by 2, and on solving we get 51.96 joule. This is the amount of work done. Next question, calculate scalar multiple or multiplication of vector A and B. Here vector A and B are the given. We calculate scalar product or scalar multiplication or dot product. For dot product we calculate A dot B, and here is vector A, and dot here is vector B, and we know that only 3 terms are survive: I dot I, J dot J, K dot K is equal to 1, and rest 6 terms are 0: I dot J, J dot K, K dot I, J dot I, K dot J, and I dot K. These are 6 terms are 0. Then we write AX into BX plus AY BY plus AZ BZ. तो इस तरह से जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना हो तो हम आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके सीधे सीधे इसको आंसर को लिख सकते हैं विद इन 1 लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हियर वेक्टर ए एंड बी आर गिवन wrong. Vector B must be this. For this value our vector A and B are perpendicular. To prove A dot B must be 0 for perpendicular vectors, यानी scalar product of the vectors must be 0 for perpendicular vector. स्केलर प्रोडक्ट 0 करेंगे 4 और यहाँ से -2 एंड यहाँ से -2 फिर से आ गया. तो इस तरह से 4 -2 तो ये 0 हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट, और इससे ये सिद्ध हो गया. हेंस प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज 0. नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर. द वैल्यू ऑफ p here is unknown. We have to determine the value of p for which vector a and b are perpendicular. Vector b, a and b are perpendicular if their dot product is 0. यानी वेक्टर a और b के स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तभी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. a डॉट बी इक्वल टू 2, हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में रखेंगे 2i प्लस 2j प्लस पी के डॉट 2i प्लस j प्लस के, और इसको हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर -j है, क्वेश्चन गलत लिखे रहते हैं, टाइपिंग मिस्टेक. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और यहाँ से p प्लस p. इस तरह से 2 प्लस p और इसको हम a डॉट b 0, देन 2 प्लस p इक्वल टू 0, 2 प्लस p इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू -2. देन आवर आंसर इज p इक्वल टू -2 is the right answer. Next question, 3 vectors p q r are related as r equal to vector p plus q. Then r is the sum of vector p and q, and their magnitude are 3, 4 and 5 respectively. Magnitude of p equal to 3, magnitude of q equal to 4 and magnitude of r equal to 5. Calculate angle between p and r. We have to find angle between p and r. Then we must came to a term p dot r or r dot p. For this we use q equal to r minus p, q equal to r minus p and take dot product itself. तो इसी से इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, q dot q equal to r minus p dot r minus p, and solving this we get q square equal to r square plus minus 2 r dot p plus p square. Then r dot p equal to rp cos theta. Then we have to find theta.
2rp cos theta equal to r square plus p square minus q square. Cos theta equal to r square plus p square minus q square upon 2rp. And here putting the values of p, q, r. P is 3, q is equal to 4, r is equal to 5. Then we get theta is equal to cos inverse 0.6 and which is 53 degree. So the answer is cos inverse 0.6. Next question, A and B are two vectors. Then deduce relation between vector A and B. This is the following given condition. First condition, vector A plus B is equal to C, A square plus B square is equal to C square. On the basis of this given condition, we have to find relation between A and B. Then use this vector A plus vector B is equal to vector C. We take dot product itself, A dot A plus B dot A plus B is equal to C dot C. On solving, we get A square plus 2A dot B plus B square is equal to C square. And given that A square plus B square is equal to C square, then comparing these two equations, we get A dot B is equal to 0. A dot B is equal to 0 means A and B are perpendicular to each other. तो इस तरह से A और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैलकुलेट हो गए. ये रिलेशन फाइंड करना था, तो ये रिलेशन हमने फर्स्ट केस में फाइंड कर लिया. सेकंड केस में क्या है? दिस इज द सेकंड केस. वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू C एंड magnitude of A plus magnitude of B is equal to magnitude of C. Again we start from here and take dot product itself. We get A square plus 2A dot B plus B square is equal to C square. And here from here we get A plus B whole square is equal to C square. On calculating we get A square plus 2AB plus B square is equal to C square. Thus, comparing these two equations, we get 2A dot B is equal to 2AB. Thus, A dot B, we put A dot B, AB cos theta is equal to AB. AB cut both sides, cos theta is equal to 1. This means theta is equal to 0 degree. This means A and B vector are parallel to each other. Vector A and B are parallel to each other, यानी A और B एक दूसरे के समांतर या parallel हैं. Next question, addition and subtraction of two vectors are perpendicular to each other. That means two vectors are added and subtracted. A plus B and A minus B. These are perpendicular to each other. Thus, solve that both vectors are equal in magnitude. Both vectors are equal in magnitude. A plus B and A minus B are perpendicular to each other. Then its dot product or scalar product must be 0. A plus B dot A minus B is equal to 0. We solve this left side and A dot A minus A dot B plus B dot A minus B dot B, and these two terms are cut because dot product is commutative. A dot B is equal to B dot A, then these two terms cut and A square minus B square left is equal to 0. Thus A square is equal to B square or A is equal to B. We have proved that magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B. Now next question, magnitude of addition of and subtraction of two vectors are equal. That is magnitude of A plus B is equal to magnitude of A minus B. Then prove that vectors A and B are perpendicular to each other. Then according to question, we have magnitude of vector A plus B is equal to magnitude of vector A minus B. Then squaring, we get squares of magnitude. Then we convert into dot product. So we convert A plus B dot A plus B and A minus B dot A minus B. On solving this, we get A dot A plus A dot B plus B dot A plus
b dot b. Here a dot a minus a dot b minus b dot a plus b dot b, and a dot a and b dot a cut, and we get 2a dot b is equal to minus 2a dot b, and putting this on left side we get 4a dot b is equal to 0. That means a dot b is equal to 0. That means angle between a and b is cos theta. This is 0 and theta is equal to 90 degree. Thus vector a is perpendicular to vector b. For this we have a plus b and a minus b have same magnitude. Next question. A, b, c are non-zero vectors. A dot b is equal to 0, b dot c is equal to 0. Then find the value of a dot c. Here vector a and b are perpendicular to each other, and vector b and c are perpendicular to each other. Thus we conclude that vector a and c are parallel vectors. Thus a dot c is equal to ac. This is the first situation when vector a and b are here perpendicular. Second situation, and vector b and c are perpendicular. Thus we get vector a, b, c are mutually perpendicular. A, b, c are mutually perpendicular. Hence angle between a and c is 90 degree. Angle between a and c is 90 degree. Thus for this 90 degree angle a dot c is equal to 0. a और c एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बीच जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा. दोनों सिचुएशन पॉसिबल हैं अगर ये सिचुएशन दी रही तो. लास्ट क्वेश्चन. इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू c, देन फाइंड एंगल बिटवीन b एंड c. फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन b एंड c we must have to find b dot c. Then for b dot c we calculate the value of a, which is c minus b. A is equal to c minus b, and we take a scalar product of itself, left side, right side. A dot a is equal to c minus b dot c minus b, and solving this we get a square c square minus 2bc plus b square, because dot product is commutative. Then c dot b is equal to b dot c. Now here b dot c, b dot c is equal to c square plus b square minus a square, and b dot c is equal to bc cos theta. Putting this value in above equation, we get 2bc cos theta is equal to c square plus b square minus a square, and we have to calculate theta. Then cos theta is equal to c square plus b square minus a square upon 2bc. Theta is equal to cos inverse of this term, and we get angle between b and c, which is theta.